Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों ये रक्त तलाई है यानी खून की तलाई। 18 जून 1576 को बनास नदी के किनारे हल्दी घाटी का ये युद्ध इसी स्थान यानी खमनोर में ही लड़ा गया था। लगभग 6 से 7 घंटे अकबर की सेना व महाराणा प्रताप की सेना के बीच में यहाँ पर घमासान युद्ध हुआ और इस युद्ध में लगभग 18,000 सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए और पूरे क्षेत्र में खून ही खून बह गया। यह पूरा क्षेत्र बिल्कुल थोड़ा नीचे में है, इस वजह से यहाँ पर जब बारिश हुई तो पूरे क्षेत्र में जब बारिश का पानी भरा तो यह पूरा एक रक्त तलाई के रूप में परिवर्तित हो गया। इसी वजह से इस क्षेत्र को रक्त तलाई भी कहा जाता है। दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ 4 व्यक्ति प्रमुख रूप से खड़े थे जो महाराणा प्रताप का बराबर साथ दे रहे थे। पहले व्यक्ति हैं हकीम खां सूरी जो एक पठानी मुस्लिम थे। दूसरे थे राणा पूंजा जो भील सेना के प्रमुख थे। भामाशाह जिन्होंने अंतिम समय में सब कुछ अपना सारा दान कर दिया और मेवाड़ की रक्षा की और जिसे मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। एक है झालामान सिंह जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को युद्ध से बाहर निकाला और महाराणा प्रताप की तरह कदकाठी के दिखने वाले झालामान सिंह ने कवच और अस्त्र शस्त्र धारण करके हल्दी घाटी के युद्ध में अपने प्राण त्याग दिए और महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध से बाहर निकाल दिया और उनको बचा लिया। दोस्तों रक्तलाई के इसी मैदान में स्थित है हकीम खां सूरी यानी महाराणा प्रताप के प्रमुख सेनापति थे जो हल्दी घाटी के युद्ध में वो उनकी मज़ार है जहां एक तरफ अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे मान सिंह जो एक राजपूत थे और इधर महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व कर रहे थे एक मुस्लिम से पठान हकीम खां सूरी जो अफ़गानिस्तान के एक पठानी मुस्लिम थे। तो दोस्तों ये शाही बाग है और ये शाही बाग है। यहाँ पर अकबर की जो सेना है वो उन्होंने डेरा डाला था यहाँ पर और जो अभी थोड़ी देर पहले हमने वहाँ पे देखा उधर जो रक्त तलाई है तो वो वहाँ पर युद्ध हुआ था। तो महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच घमासान युद्ध रक्त तलाई में हुआ। इसी वजह से वहाँ जब रक्त बहुत ज़्यादा बहा तो उस क्षेत्र को रक्त तलाई कहा गया। ये शाही बाग था और यहाँ पे आप इसे बादशाह बाग भी कहा जाता है। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर 21 जून 1576 में महाराणा प्रताप की रणबांकुर सेना की मुठभेड़ विशाल मुगल सेना से हुई और मुगल सेना में भगदड़ मच गई। तो यहाँ पर जितनी भी पहाड़ियाँ आप दिखाई दे रही है आप देख सकते हो ये पहाड़ियाँ। इन पहाड़ियों में जो महाराणा प्रताप की जो सेना है वो वहाँ पर जगह जगह थी और जैसे ही वहाँ इनका डेरा यहाँ पे था मुगल सेना का तो उनमें भगदड़ मच गई। वो अचानक जो राणा पूंजा जो भीलू राणा थे उन्होंने उनकी सेना ने यहाँ पर युद्ध शुरू किया और उनकी जो तकनीकी जो मतलब जिस विधि से वो युद्ध करते थे वो तकनीकी का नाम है उस विधि का नाम है छापामार पद्धति। और छापामार पद्धति के द्वारा छिपकर अचानक वार किया जाता था ताकि शत्रु को मतलब संभलने का मौका भी नहीं मिलता था। तो इस तरीके से ये जगह प्रसिद्ध है। ये बादशाह बाग या शाही बाग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो अकबर की सेना थी अर्थात मान सिंह यहाँ पे अपनी पूरी सेना के साथ पूरा डेरा डाल के रहे थे। तो इस तरीके से दोस्तों ये बनास नदी है। इस नदी के एक तरफ मोलेला है जो विश्व भर में टेराकोटा आर्ट के लिए जाना जाता है और एक तरफ है खमनोर जहां पर रक्त तलाई है और यहीं पर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ये नदी कुंभलगढ़ के पास राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है और लगभग 480 किलोमीटर बहने के बाद में यह नदी सवाई माधोपुर के पास चंबल नदी में मिल जाती है। यह पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। इस नदी को वन की आशा और वशिष्ठी भी कहा जाता है।